प्रतापपुर राज्य का एक छोटा सा गांव है जुनीपुर। इस गांव का परिवेश एकदम शांत था। गांव में सब लोग मिलजुल कर रहते थे। इस गांव के पास ही एक जंगल था जहां पे शेर, बाघ, भालू, भेड़िया सभी प्रकार के खूंखार जानवर रहते थे। जंगल इतना घना और भयानक था कि रात में तो दूर, दिन में भी कोई वहां नहीं जाता था। एक दिन, अजी सुनते हो, एक हफ्ते से दोनों बच्चों को जंगली साग और चावल उबाल कर खिला रही हूँ। आज तो घर में एक दाना तक नहीं है। तो इसमें मैं क्या करूं बताओ? ऐसे बात कर रही हो जैसे मुझे ये सब अच्छा लगता है ना। मुझे क्या ऐसी जिंदगी चाहिए? अच्छा सुनिए, यहाँ पास में ही तो जंगल है, वहाँ जाकर देखिए ना। अगर फल, कंदमूल, सब्जी कुछ मिले, बाजार जाकर बेच सकते हैं। लेकिन वहाँ तो जंगली जानवरों का डर है। जंगली जानवर का डर? अगर ऐसे ही चलता रहा तो वैसे ही भूख से जान चली जाएगी हमारी। इससे अच्छा एक बार कोशिश करके देखते हैं। उफ, चारों तरफ कितना सन्नाटा है। यहाँ पर तो एक पक्षी भी नहीं चहक रहा है। डर भी लग रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, पापी पेट का सवाल है। देखता हूँ, थोड़ा अंदर जाकर देखता हूँ। अरे वाह, मिल गए। मुझे इतने सारे फल एक साथ मिल गए। सारे फलों को बाजार में बेचूंगा तो बहुत पैसे मिलेंगे। अच्छा धंधा चलेगा। जैसे ही सोचा वैसे ही काम शुरू हो गया। राम पेड़ पे चढ़कर फल तोड़ने लगा। पहले खुद पेट भर के खा लिया, उसके बाद अपने थैले में भरने लगा। ऐसा करते करते कब दिन ढल गया, राम का ध्यान ही नहीं रहा। अचानक दहाड़ने की आवाज से राम का ध्यान टूटा। जैसे ही वो पीछे मुड़ा तो देखा उसके पीछे बाघ खड़ा है। बाघ? अरे बाप रे, अरे बाप रे। दांत नाखून से फाड़ूंगा, मांस खाऊंगा, चबा चबा के। बचाओ, कोई है तो बचाओ मुझे। बाघ मुझे खा जाएगा। कोई तो बचाओ मुझे, कोई बचाओ। चीख ले, जितना चीखना है चीख ले। कोई नहीं आएगा तेरी आवाज सुनकर तुझे बचाने के लिए। अरे बाप रे, बचाओ। रुक जा। अगर तू पकड़ में आया तो मैं तेरा गला तोड़ मरोड़ के चबा चबा कर खाऊंगा। अरे बाप रे, हे भगवान बचा ले। इस बार बचा ले, हे भगवान, इस बार बचा ले। नहीं, अभी गांव में नहीं घुस सकता। गांव वाले देखेंगे तो पीट पीट कर मार डालेंगे। अभी कहीं छुप जाता हूँ, उसके बाद मैं देख लूंगा। ये क्या? ये तो राम है ये, लेकिन ऐसे दौड़ क्यों रहा है? क्या हुआ है इसे? बाघ, मेरे पीछे बाघ पड़ा है। जैसे तैसे जान बचाकर भाग गया। बहुत खतरनाक था वो। राम, झूठ बोलने की तुम्हारी खानदानी आदत है, हैं? या फिर तुम कोई नशा करके आए हो यहाँ पे? मेरे परदादा तक ने कभी बाघ नहीं देखा इस गांव में, और तुम्हारा कहना है कि हाँ सच में रामू काका, ये झूठ थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया है? बाघ आएगा भी तो कहाँ से आएगा? आप लोग समझ नहीं रहे हो। मैं जंगल में गया था, मुझे खाने के लिए मेरे पीछे भागकर वो गांव में घुस गया है। ये तुम क्या कह रहे हो राम? ये तो बहुत बड़ा कांड हो गया है। अब सब जपते रहो ऊपर वाले का नाम, वही बचाएगा हमें। उफ, कभी भी दोपहर को इतना खाना नहीं खाना चाहिए। पेट इतना मरोड़ रहा है, लगता है अभी यहीं पर निकल जाएगा। उफ।
ओह बाप रे, ये क्या देखा है मैंने? अरे बाप रे, अरे बाप रे, बाघ बाघ, कोई बचाओ मुझे, बाघ से बचाओ। दांत नाखून से फाड़ूंगा, मांस खाऊंगा, चबा चबा के। अरे अरे काका, क्या हुआ क्या हुआ? इस तरह से धोती उठाकर क्यों भाग रहे हो काका? अरे बाप रे, बाघ, तबेले में बाघ घुस गया है, जोर जोर से दहाड़ रहा है। जाकर एक बार देख के आना। क्या? नहीं, मुझे क्या पागल समझा है? मैं नहीं जाऊंगा। अरे बाप रे, ये कितनी गंदी बदबू आ रही है। ये बदबू आखिर आ कहाँ से रही है? अरे बाप रे बाप काका, आपने तो धोती में कर दिया। इस घटना के बाद से कभी सरपंच के घर से गाय, तो कभी तारक जी के घर से मुर्गियाँ, तो कभी उदय के घर से बकरी का बच्चा गायब होने लगा। गांव के सब लोग बाघ के दहाड़ से डरे सहमे थे। एक दिन सरपंच के घर पर बैठक बुलाया गया। इस तरह से नहीं चल सकता है। बाघ का डर तो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, कुछ करना पड़ेगा। साहब, वो बाघ मेरे बछड़े को उठाकर ले गया है। अगर वो मुझे सामने मिल गया तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। छोड़ो काका, मुझे याद नहीं है क्या क्यों हवा में उड़ रहे हो इतना? बाघ के डर से उस दिन याद नहीं है क्या आपने कपड़ों में क्या कर दिया था? भूल गए? क्या बोल रहे हो उदय? अरे अरे अरे, चुप नहीं रह सकते क्या? सबके सामने क्यों मेरी इज्जत की वाट लगाने पे तुले हो? चुप रहो। नहीं 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 नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं चल सकता। वो बाघ आज मुर्गी बकरी ये सब मार के खा रहा है, कल वो इंसान को भी मार सकता है। हरे कृष्णा, ये तो शुरुआत है, अभी क्या क्या देखना बाकी है। और तो और इस गांव में बाघ कितने वक्त से घुसा हुआ है। इस सब का जिम्मेदार ये राम काका है। इनकी वजह से ही बाघ हमारे गांव में घुसा है। अब उससे छुटकारा भी वही दिलाएंगे। वैसे बात तो ठीक ही कही है उदय ने। इन सब का जिम्मेदार सिर्फ राम तुम हो। तुम अब बाघ को तुम ही पकड़ोगे, समझ में आया ना तुम्हें? जी नहीं, मैं कैसे करूँगा? मैं क्या जानबूझकर उस बाघ को अपने गांव में लेकर आया था? बताइए, मैं कैसे बाघ को पकड़ूंगा? बोलिए। हाँ, तुम ही पकड़ोगे। कैसे पकड़ोगे, कहाँ से पकड़ोगे, ये सब हमें कुछ नहीं पता। लेकिन परसों तक अगर बाघ को पिंजरे में नहीं डाला ना, तो तुम इस गांव को छोड़कर चले जाओगे। क्यों जी, क्या हुआ बैठक में? सरपंच जी ने कुछ उपाय निकाला? किसी ने कुछ नहीं किया, सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा बदमाश वो उदय का बच्चा है। कहा कि जब मेरी वजह से गांव में बाघ घुसा है तो उसे पकड़ने की जिम्मेदारी भी मेरी ही होगी। ये क्या कह रहे हैं जी? इतने बड़े बाघ को आप कैसे पकड़ेंगे? उसने अगर आपको मुर्गियों की तरह कच्चा चबा लिया तो? हे भगवान, मेरा क्या होगा जी? क्या 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 कहा? मुर्गियाँ? हाँ, ये सही कहा तुमने। मुर्गी तो बाघ का पसंदीदा खाना है ना। ले खा अच्छे से खा। तुम लोग अफीम का दाना खाओगे तो मुझे ये गांव छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। ये क्या कर रहे हैं जी? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? इन मुर्गियों को अफीम क्यों खिला रहे हैं? खेल खत्म, पैसा हजम। अभी देखना, उस बाघ को मजा चखाता हूँ। अफीम के दाने से उस बाघ को मैं सजा देकर ही रहूँगा। ऐसा कहकर राम मुर्गियों को बाघ के आने के रास्ते में जाल की तरह बिछा देता है और आखिरी मुर्गी को वो पिंजरे के अंदर रख देता है और पिंजरे को अच्छे से ढक देता है ताकि बाहर से कुछ पता न चले। जैसे ही बाघ मुर्गी को देखता है तो बोलता है,
दांत नाखून से फाड़ूंगा, मांस खाऊंगा चबा चबा के। ऐसा ऐसा लग रहा है कि दामाद को भोजन परोस रहे हैं। लेकिन मेरा ससुराल तो ये गांव है ही नहीं। इतनी स्वादिष्ट मुर्गी थी कि क्या बताऊं। साथ में नींद भी बहुत आ रही है। सो जाता हूँ। वाह, अरे वाह 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 वाह, शाबाश शाबाश राम शाबाश। तुम सच में बहुत ही बुद्धिमान हो। कुछ भी कहो, लेकिन तुम्हारी बुद्धि को 21 तोपों की सलामी। आप सबका आशीर्वाद है सरपंच जी। तो अब इस बाघ को पिंजरे के साथ जंगल में छोड़कर आ जाएं क्या? क्या कहते हो? हाँ, सही कहा। फिर कभी इस गांव की तरफ वो भूल कर भी कभी ना आ पाए, ठीक है ना?